Good afternoon, children. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. All of you take out your DS book. नैतिक शिक्षा की किताब निकालिए. सारे बच्चे नैतिक शिक्षा की किताब निकालिए. नैतिक शिक्षा की बुक निकालिए और टर्न चैप्टर 3. चैप्टर 3. चलिए, चैप्टर 3 क्या है? आर्य समाज के नियम. तो राधिका 7B, आप रीडिंग डालिएगा. राधिका, आपका माइक ऑन है बेटा, आप रीडिंग डालेंगी? कौन रीडिंग डालेगा? अनुष्का कुमारी. अनुष्का कुमारी. मैम मैं डालूंगी. कौन? मैम मैं अनिका. ठीक है, सुनाओ. चलो पढ़ना शुरू करो बेटा. चैप्टर 3. सुनो बेटा. आर्य समाज के पहले दो नियमों में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है. तीसरे नियम में यह बताया गया है कि वेद क्या है और उसके संबंध में एक मिनट बेटा, कर्तव्य क्या है. सबसे पहले है तीसरा नियम. तीसरा नियम उसको पढ़ो. तीसरा नियम आर्य समाज का क्या है? आर्य समाज का तीसरा नियम है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है. अक्सर से कॉन्फ्लिक्ट का कमरा ले गया तो रिपोर्ट लोगों को दिख रखता है ना. क्या क्या कर रहा है दूसरी जगह पे एक जगह अगर बदनामी आएगा तो पूरा होगा वो. चलिए, पूरा वो लोग सर्च भी कर रहा है. वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है. वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है. चलिए अब आगे पढ़िए. व्याख्या, इसकी व्याख्या कीजिए बेटा. आर्य समाज के पहले दो नियमों में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है. तीसरे नियम में यह बताया गया है कि वेद क्या है और उसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है. वेद 4 हैं. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. इस नियम में वेद शब्द पहले है और सत्य विद्याएं बाद में. इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं. इसका निर्णायक वेद है. वेद के द्वारा सत्यासत्य की परख होनी चाहिए. किसी भी भ्रांति या हट के आधार पर सत्य असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती. वेरी गुड. अपौरुषेय है, अर्थात ये किसी अपौरुषेय है, अर्थात वे किसी पुरुष या व्यक्ति से नहीं बनाए. सृष्टि के आदि परमेश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्रदान किया. उन्होंने उसे आगे प्रचारित किया. वही ज्ञान आज पुस्तक रूप में है. अतः सत्यासत्य एवं कर्तव्य को जानने के लिए वेद को पढ़ना और सुनाना आवश्यक है. वेद को पढ़ना और सुनना. ज्ञान को आगे बढ़ाने. पढ़िए बेटा. पूर्णतया ग्रहण करने के लिए उसे पढ़ाना और सुनना भी अपेक्षित है. वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, किसी व्यक्ति, जाति, देश या वर्ग विशेष के लिए नहीं. प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है. वेरी गुड. यद्यपि 6 शास्त्र, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, रामायण, महाभारत और गीता आदि प्रमाणित ग्रंथ माने जाते हैं, पर ये वेदानुकूल होने से प्रमाण है. वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से प्रमाण है, अतः वे सबसे ऊंचे हैं. यही कारण है कि आर्य समाज उनके पढ़ने, पढ़ाने और सुनने सुनाने का प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का परम धर्म. एक मिनट बेटा, आप दूसरे को चांस दीजिए. अनिका सिंह. अनिका सिंह, आप पढ़ेंगी? Yes, ठीक है बेटा, पढ़िए. Yes, ma'am. पढ़ो बेटा. अनिका.
सत्य के ग्रहण अनिका सत्य प्लीज, के ग्रहण करने, अभी अनिका को पढ़ने दीजिए। हाँ चलिए, चौथा नियम। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्धत रहना चाहिए। व्याख्या। सत्य क्या है? जो वस्तु जैसी हो उसे वैसा ही मानना, कहना और करना सत्य है। इसके विरुद्ध मानना, कहना और करना असत्य है। मनुष्य अल्पज्ञ है, उसे स्वभावतः सत्य और असत्य का सही ज्ञान नहीं हो पाता। अपने अध्ययन, प्रयोग और अनुभव के आधार पर वह सत्य और असत्य का निर्णय करता है। कभी कभी वे मान्यताएं जिन्हें मनुष्य सत्य मानता रहा है असत्य प्रमाणित होती हैं, और कभी असत्य मानी गई बातें सत्य सिद्ध होती हैं। पहले कुछ लोग धरती को चपटी मानते थे, पर यह गोल सिद्ध हुई है। विमान तथा आकाशवाणी कपोल कल्पना माने जाते थे, वे सत्य सिद्ध हुए। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह असत्य सिद्ध होने वाली बातों, मान्यताओं को छोड़ता जाए तथा स्वाध्याय और खोज आदि के द्वारा उपलब्ध सत्य ग्रहण करता जाए। व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए। आचरण में व्यवहार तथा उसके आचरण में सदा लगे रहना चाहिए। असत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। 1 मिनट बेटा, अब स्टॉप कीजिए। मयंक राज यस पढ़िए बेटा। 5वां नियम। 5वां नियम, सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और धर्मानुसार कर करने चाहिए। व्याख्या। इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ न कुछ करते रहते हैं। रात को स्वप्न में भी हमारा मन कुछ न कुछ करता रहता है। यह नियम हमें शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो कुछ भी करें वह धर्म के अनुसार हो, पाप ना हो। जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति अर्थात अभ्युदय होता है, जिनका आचरण कल्याणकारी है, वे नियम धर्म कहलाते हैं। नास्ति सत्यो परो धर्मो नाश। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। नास्ति सत्यात् परो धर्मो ना सत्यात् पातकम परम, अर्थात सत्य से बड़ा धर्म और असत्य से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। हाँ, अब छठा नियम। हाँ पढ़ो। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। व्याख्या। आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों, हिंदुओं या भारतवासियों का ही उपकार करना नहीं है, बल्कि वह सारे संसार की जातियों, सभी मतों और संप्रदायों के लोगों की भलाई करना चाहता है। यह भलाई है लोगों के शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। आर्य समाज चाहता है कि शरीर की एक मिनट बेटा, 1 मिनट। अब चलिए तो क्रिश पढ़िए। क्रिश पढ़ो। आर्य समाज चाहता है कि शरीर की उन्नति और लंबी आयु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, सदा खान पान पूर्वक स्नान, प्रार्थना तथा उत्तम ग्रंथों के पाठ से ब्रह्मचर्य की रक्षा और शरीर की उन्नति होती है। गृहस्थ जीवन में भी संयमी रहना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए चरित्र की पवित्रता के साथ साथ अष्टांग योग द्वारा आत्मा के परमात्मा के दर्शन की अयोग्यता पैदा करना अपेक्षित है तथा सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है। देव पूजा
संगतिकरण तथा दान द्वारा इस सामाजिक भावना का विस्तार होता है। ठीक है बेटा, अब शांत रहिए। वैष्णवी, आर यू लिसनिंग? ठीक है, अब चलिए आकाश कुमार, क्वेश्चन नंबर 1, वेद सब विद्याओं की पुस्तक है का अभिप्राय स्पष्ट करें। वेद सभी विद्याओं की पुस्तक है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करें। तो ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 10 और तीसरा नियम, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए तीसरा नियम जो है, वेद सब विद्याओं की पुस्तक है ना, का अभिप्राय कीजिए। तो वेद जो है सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है। क्यों? मैम पेज नंबर 10 फर्स्ट पैराग्राफ। आर्य समाज के पहले 2 नियमों में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है। तीसरे नियम में यह बताया गया है कि वेद क्या है और उसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है। तो बोल रहा है कि वेद हमारी सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। तो इसमें देखो बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ के वेद 4 के बाद दिया हुआ है, कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, इसका निर्णायक वेद है। कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी विद्या नहीं, इसका निर्णायक वेद है। वेद के द्वारा सत्य और असत्य की परख होनी चाहिए। सी पेज नंबर 10 का फर्स्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1, वेद 4 हैं, उसके बाद का जो लाइन है वो आप लिखेंगे कि कौन सी सत्य विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, इसका निर्णायक वेद है। वेद के द्वारा सत्य और असत्य की परख होनी चाहिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 11 देखिए, फर्स्ट लाइन, कर्तव्य को जानने के लिए वेद को पढ़ना और सुनना आवश्यक है। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पेज नंबर 10 का फर्स्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या कीजिए। तो चौथा नियम क्या है बेटा? सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, यही चौथा नियम है। तो बोल रहा है आपका आवाज आंसर। हाँ करो मैम, इसका आंसर पेज नंबर 12 में, हाँ पेज नंबर 12 में जो फर्स्ट पैरा है उसमें। हाँ बताइए क्या है। व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए। हाँ। सत्य की खोज तथा उसके आचरण में सदा लगे रहना चाहिए, असत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पेज नंबर 12 का फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ से व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए, सत्य की खोज तथा उसके आचरण में सदा लगे रहना चाहिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। पहला प्रश्न एक और को दीजिए क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। पहला क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 10 का फर्स्ट पैराग्राफ जो है, वेद 4 हैं, उसके बाद जो है ना, इस नियम में वेद पहले हैं और सत्य विद्याएं बाद में। इसका अभिप्राय है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, इसका निर्णायक वेद है। वेद के द्वारा सत्य और असत्य की परख होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार कर। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बोलो मैम, क्वेश्चन नंबर 3 कहना है आंसर। अच्छा पहले उसको बोल। मैम हम बताएं। हाँ बोलो, कोई एक बोलो ना, पेज नंबर बोलो पहले। मैम 5वें नियम, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ चलिए बोलिए। पेज नंबर 12 5वां नियम का व्याख्या। हाँ वेरी गुड। इस नियम का संबंध हमारे के जीवन से है। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ ना कुछ करते हैं। रात को स्वप्न में भी हमारा मन कुछ ना कुछ करता रहता है। यह नियम हमें शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो कुछ भी करें वह धर्म के अनुसार हो, पाप ना हो। वेरी गुड। मैम इसका शॉर्ट में हम बताएं। हाँ बताओ। मैम थर्ड लाइन पे शॉर्ट में, यह नियम हमें शिक्षा देती है कि जागते या सोते हम जो भी कुछ करें वह धर्म के अनुसार हो, पाप ना हो। वेरी गुड, वेल डन।
उन्नति कितने प्रकार की होती है? Who will say? मैम उन्नति मैम आई कैन से उन्नति 3 प्रकार मैम पेज नंबर 13 उन्नति 3 प्रकार की होती है। व्याख्या लोगों के शरीर की उन्नति आत्मा की एक उन्नति मिनट तथा एक सामाजिक मिनट, ऐसे इतना नहीं, सीधे बोलोगे। उन्नति 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। मैम शारीरिक उन्नति, आत्मा की उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। हाँ बोलो बोलो। उन्नति 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। हाँ वेरी गुड। उन्नति 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। हाँ उन्नति 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। हाँ, इसी को यदि लॉन्ग आंसर आएगा तो पेज नंबर 13 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको उसमें ऐड कर देना। लेकिन मेन पूछ रहा है कि उन्नति कितने प्रकार की होती है, तो उन्नति 3 प्रकार की होती है ना, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों, हिंदुओं या भारतवासियों का ही उपकार करना नहीं है, बल्कि यह सारे संसार की जातियों, सभी मतों और संप्रदायों के लोगों की भलाई करना चाहता है। तो यह भलाई 3 प्रकार की है। कौन कौन? शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। तो मेन आप यही आंसर देंगे कि उन्नति 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ लिया। आज उसके बाद चैप्टर 4 अभियान गीत, इसको सब अच्छी तरीके से कौन पढ़ेगा गा के? ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 14 चैप्टर 4। आज से तो इसका रीडिंग डलवा देते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग। अभियान गीत, चलो मैं फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ दूं, उसके बाद कोई पढ़ना चाहे तो पढ़िएगा। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, मिटा दे तू नफरत को यदा लख्त दिल से, गले से तू सबको लगाए चला जा। ये कौन बोल रहा है? ये जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो बोल रहे हैं ईश्वर से, लोगों से। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। वो अभियान गीत है, लोगों से ये कह रहे हैं, एक अभियान चलाए हैं, लोगों से उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। तुम बांसुरी कैसी बजाओ? धर्म की यथार्थ, तुम धर्म का पालन करो, धर्म के अनुसार तुम चलो, है ना। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, मिटा दे तू नफरत को यदा लख्त दिल से, माने एक दूसरे से जो नफरत होती है उस नफरत को दूर कर दो, आपस में प्रेम जगाओ, है ना। जो सोए हुए हैं, जो ईश्वर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जो धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको तुम जगाओ, उठाओ। कहा, बोलो कि उठो तुम धर्म बांसुरी की बजाए चला जा, गले से तू सबको लगाए चला जा। आपस में नफरत नहीं करो, आपस में प्रेम पूर्वक रहो, गले मिलकर रहो। कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं और विद्या अंधेरे में जो धंस रहे हैं। कुकर्म मीन्स बुरा कर्म, खराब काम, जो सत्य नहीं है, जो असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको जो अविद्या अंधेरे में जो जिनको अज्ञानता के अंधेरे में धंसे जा रहे हैं, जो विद्या नहीं ग्रहण कर रहे हैं, जो अज्ञान हैं, उन्हें तू ज्ञान की रोशनी दे। उन्हें सत्य पथ, उनके सही और गलत का ज्ञान बताओ और सत्य पथ पर, रास्ते पर, उन सत्य के रास्ते तुम उनको बताओ और उन पर आगे चलने की प्रेरणा दो। और धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। और बांसुरी कैसी बांसुरी? धर्म की बांसुरी। आपस में भेदभाव नहीं करना है, नफरत नहीं करनी है, प्रेम से रहना है, ईश्वर की भक्ति भावना में रहती है, सत्य को धारण करना है। यही हुआ धर्म, यही हुआ धर्म बांसुरी की बजाए चला जा। हाँ बेटा बोलिए। मैम थर्ड पैराग्राफ पढ़े। देशांतरो मतलब मैम बेटा देशांतरो मतलब मैम देशांतरो मतलब देशांतरो कहाँ है? किस लाइन में है? फिफ्थ पैराग्राफ का मतलब अभी हम लोग 5th पैराग्राफ में तो नहीं गए हैं बेटा। जब 5th में आएंगे ना
तब उसकी बात पूछिएगा। पहले 2 पैराग्राफ हो गया, अब 3rd पैराग्राफ। निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी फिर हैं अपने न कोई पराया। घृणा फूट मन से मिटाए चले जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चले जा। निराकार प्रभु का कोई आकार नहीं है। ईश्वर का कोई आकार है? ईश्वर तो सभी जगह वर्तमान है, सभी जगह विद्यमान है, कण कण में ईश्वर हैं, उनका कोई आकार नहीं है। तो वही बोले निराकार प्रभु हैं, सभी में सब कुछ में समाये हुए हैं। ये बिना आकार वाले जो प्रभु हैं, निराकार प्रभु सभी में समाहित हैं, सभी फिर हैं अपने न कोई पराया। जब सभी में ईश्वर हैं तो सारे जो लोग हैं इस वसुधा के, पृथ्वी के, सारे अपने हैं, कोई पराये नहीं हैं। घृणा फूट मन से मिटाए चले जा। आपस में जो हम लोग एक दूसरे के लिए घृणा कर लेते हैं, या फूट माने झगड़ा लड़ाई, उसे तुम दूर करके मिटा दो। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। तुम धर्म की बांसुरी, जो सत्य और असत्य, जो सही मार्ग है, सत्य पथ पर धर्म के अनुकूल आचरण करना, इनको धर्म को धारण करना की बांसुरी तुम बजाए चले जा। चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। यह संदेश घर घर सुनाए चले जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चले जा। तो क्या कर रहे हैं लेखक क्या कर रहे हैं कि चुराना नहीं लोभवश, किसी के भी धन को लोभवश चुराना नहीं है। जो जितना है उसी में संतुष्ट रहना है, चोरी नहीं करनी है। दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का, कुछ बुरा वचन करके या बुरा कर्म करके दूसरे पुराना नहीं लोभवश, चुराना नहीं लोभवश, किसी भी का धन नहीं चुराओ। यह संदेश घर घर सुनाए चले जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चले जा, है ना। उसके बाद देखो 5वां पैराग्राफ। 5वां पैराग्राफ क्या है? जगत युद्ध की आग में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। मनुजता जगत को सिखाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। माने जगत में संसार, ये संसार जो है युद्ध की आग में जल रहा है। प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। चक्र में चक्का, पहिया, ये प्रबल माने बहुत मजबूत, ये अन्याय हो रहा है, सारे विश्व में अन्याय हो रहा है। मनुजता जगत को सिखाए चला जा। मनुजता, यही तुम पूछ रहे थे ना? हेलो, एक मिनट। मनुजता जगत को सिखाए, सारे जगत को तुम मानव के अनुकूल आचरण करना सिखाओ। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, और धर्म की बांसुरी तू सारे संसार में चलाओ। प्रकाशार्थ मतलब प्रकाश के लिए। ग्रामों गली हाट घर में, ग्रामों माने गांव, गली हाट माने हटिया जो लगता है, बाजार, घर में, नगर, देश, देशांतरों माने देश से बाहर, विश्व में, विश्व भर में दयानंद की जय मनाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। देशांतरों माने देश के अंतर में भी, देश के बाहर भी, पूरे संसार में, है ना, पूरे संसार में तुम धर्म की बांसुरी बजाए चला जा। इसका भाव पढ़ो बेटा। मनुष्य को धर्म का स्वयं आचरण कर उसका प्रचार भी करना चाहिए। मनुष्य को धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए। आचरण मीन्स व्यवहार। धर्म के अनुकूल माने सत्य और असत्य का ज्ञान कर, जो सत्य के अनुकूल हो वही हुआ धर्म का आचरण करना चाहिए। लोगों को नफरत, दुष्कर्म एवं अविद्या से दूर कर सत्य पथ दिखलाना चाहिए। लोगों के मन में जो दुष्कर्म है, खराब कर्म है, अज्ञानता है, नफरत है, उसे दूर कर सत्य का मार्ग दिखलाना चाहिए। ठीक है, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए सभी एक हैं। सब हम लोग एक हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। आपस में घृणा व फूट का कोई ध्यान स्थान नहीं होना चाहिए। आपस में कोई भी स्थान घृणा या फूट का नहीं होना चाहिए। फूट मीन्स लड़ाई, दुश्मनी। संसार में युद्ध और अन्याय को समाप्त करने के लिए मानवता रूपी धर्म को अपनाना आवश्यक है। युद्ध और अन्याय जो होता है, किसी पर मार पीट, अत्याचार, इसको समाप्त करने के लिए मानवता रूपी धर्म को अपनाना आवश्यक है। ऋषि दयानंद का संदेश विश्व के कोने कोने में पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। ये जो हैं, ये दयानंद ने
ये संदेश हमारे सारे विश्व के लोगों को दिया है कि धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। जो धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, है ना। तुम धर्म की बांसुरी बजाओ, माने धर्म के अनुकूल आचरण करो, आपस में नफरत, फूट, घृणा को दूर कर मानवता का भाव, मानवता रूपी धर्म को अपनाओ। ये दयानंद का ये संदेश है, ये सारे विश्व में हमें पहुंचाना आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, पहला इसका क्वेश्चन देखो बेटा, लोगों को मैं उत्तर दूं? एक मिनट। हाँ मैं हाँ, कौन देगा बोलो, अनिका है या सुमित? सुमित बोलो। हाँ बोलो बोलो। मैं उदित राज। हाँ बोलो उदित राज। मैम, लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना आवश्यक है? हाँ मैम, लोगों को कुकर्मों से बचने के लिए और अविद्या से हटाने के लिए हमें उन्हें सत्य पथ पर चलाना होगा और उन्हें धर्म के बारे में ज्ञान देना होगा। वेरी गुड, वेल डन। सेकेंड जो स्टैंजा है, सेकेंड स्टैंजा हो जाएगा। लोगों को कुकर्मों से बचाने के लिए और अविद्या हटाने के लिए हमें सत्य पथ पर आगे चलना होगा और लोगों को है ना, धर्म बांसुरी और धर्म का प्रचार प्रसार। बोलो मैम, इसका आंसर तो भाव में भी है। हाँ, भाव में भी है, भाव का सेकेंड लाइन। वेरी गुड। नफरत, दुष्कर्म, अविद्या से दूर कर सत्य पथ दिखलाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है? हाँ, हो सकती है। हाँ बोलो बोलो। ये हाँ हो सकती है। कैसे? हाँ हो सकती है। कैसे? मैम, हम अगर सभी लोग समझ जाए कि हम सभी ईश्वर के संतान हैं, हम सभी एक हैं, तो आपस की घृणा व फूट का कोई स्थान नहीं रहेगा। हाँ, हम सब एक हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं, तो हम सब एक हैं। तो सत्य का मार्ग अपनाकर धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तो आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है। ये सारा भाव में ही आंसर है ना। युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए। मैम प्रश्न 3। हाँ, युद्ध। मैम प्रश्न 3 हाँ करो। मैम, युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए क्या सिखाना आवश्यक है? हाँ। तो मैम ये भी भाव में, मैम सेकेंड, मैम फर्स्ट, मैम फिफ्थ, मैम संसार में युद्ध और अन्याय को समाप्त करने के लिए अपनाना आवश्यक है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, सारे क्वेश्चन का आंसर इस भाव में ही दिया हुआ है। ढंग से भाव पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए क्या सीखना आवश्यक है? तो संसार में युद्ध और अन्याय को समाप्त करने के लिए मानवता रूपी धर्म को अपनाना आवश्यक है और दयानंद के संदेश को सारे विश्व के कोने कोने में फैलाना है, पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, एम है, ध्येय है। अब ये लास्ट में क्या है, हमेशा आगे बढ़ते रहने और विश्वास करने से कठिनाई दूर हो जाती है और जो असंभव दिखता है वह भी संभव हो जाता है। ये तुम लोग के अपने व्यक्तिगत जीवन में भी है कि जो हमेशा आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा, धर्म के अनुकूल आचरण करेगा और विश्वास रखेगा अपने ऊपर, तो धीरे धीरे उसकी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है और वो जीवन में आगे बढ़ने लगता है और असंभव भी संभव हो जाता है। यस ठीक है मैम, गर्मी का छुट्टी मिलेगा, पेपर में दिया था 31 मई तक छुट्टी रहेगा। अच्छा बेटा, ठीक है, ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो गया। ओके।